सावन शिवरात्रि का पर्व 2 अगस्त को है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि पड़ रही है। महाशिवरात्रि के बाद सावन शिवरात्रि को शिव जी की सबसे प्रिय शिवरात्रि मानी जाती है। इस साल सावन शिवरात्रि पर काफी दुर्लभ योग बन रहे हैं। ऐसे में शिव जी की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। करीब 19 साल बाद यानी साल 2005 के बाद इस साल सावन शिवरात्रि पर आर्द्रा नक्षत्र यानी छठा नक्षत्र बन रहा है। इस नक्षत्र के अधिपति देवता भगवान शिव के रुद्र रूप को माना जाता है। जानिए सावन शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। सावन महीने में सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले विष को ग्रहण कर लिया था। फिर इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव जी का जल से अभिषेक करना शुरू कर दिया था। इसी दिन शिव जी का प्राकट्य यानी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और इसी दिन शिव जी का विवाह भी हुआ था पार्वती जी के साथ। इस दिन व्रत, उपवास, जल अभिषेक, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का महत्व है। इस पावन पर्व पर भक्तगण कठोर उपवास रखते हैं। उपवास सुबह से ही शुरू हो जाता है और अगले दिन सुबह समाप्त होता है। भगवान शिव के सभी भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस शुभ दिन पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं। भगवान शिव से जुड़े विभिन्न मंत्र जैसे पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। भक्त अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए शिव मंदिर जाते हैं। शिवरात्रि की रात में व्रत रखने वाले और अन्य भक्त ध्यान का अभ्यास करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह रात इस प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए बहुत शक्तिशाली है। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार वाराणसी के घने जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक भील शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन गुरुद्रोह शिकार करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वो जंगल में शिकार की तलाश करता हुआ एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। जिस पेड़ पर गुरुद्रोह चढ़ा था, उस पेड़ के नीचे पहले से ही एक शिवलिंग स्थापित था। कुछ देर बाद वहां भटकती हुई एक हिरनी आई। जैसे ही गुरुद्रोह ने हिरनी को देखा, उसने तीर धनुष तान लिया, मगर तीर हिरनी को लगता उससे पहले ही उसके पास रखा जल और पेड़ से बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरा। ऐसे में गुरुद्रोह ने अनजाने में शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा की। जब हिरनी ने शिकारी को देखा तो उसने कहा कि मेरे बच्चे मेरी बहन के पास इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें सुरक्षित जगह छोड़कर दोबारा आती हूँ। कुछ समय बाद हिरनी की बहन वहां से गुजरी और उस समय भी गुरुद्रोह ने अनजाने में महादेव की उसी प्रकार से दूसरे पहर की पूजा कर ली। हिरनी की बहन ने भी वही दुहाई देते हुए शिकारी से वापस आने का वादा किया। दोनों हिरनियों को खोजता हुआ जब तीसरे पहर में हिरन पहुंचा तो इस बार भी ऐसे ही घटना घटित हुई और शिवरात्रि के तीसरे पहर की भी पूजा शिकारी ने अनजाने में कर ली। हिरण ने भी बच्चों की दुहाई देते हुए कुछ समय बाद आने का वादा किया। तीसरे पहर के बाद क्या हुआ? 3 पहर बीतने के बाद तीनों हिरन हिरनी वादे के मुताबिक शिकारी के पास वापस लौट आए, मगर इस बीच भूख से तड़पते हुए बेल पेड़ से बेल पत्र तोड़ते तोड़ते वो नीचे शिवलिंग पर डालने लगा और इस तरह चौथे पहर की भी पूजा हो गई। चारों पहर भूखा प्यासा रहते हुए और अनजाने में भगवान की पूजा करके गुरुद्रोह के सभी पाप धुल गए। तब भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री श्री राम उसके घर पधारेंगे
और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया।